नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है, इसलिए परम पवित्र है। अगर वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं, परंतु इनकी पूजा का विधान है और उनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु के इस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए। सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नृत्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले हैं महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिसे घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। हाँ, तो जो भी तुलसी के सामने ही इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं है, इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गांव के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है, जिसे संतान न हो वह पुरुष पुत्रवान बन जाता है, रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से ही 4 ओवर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में न लगाया जाए, यदि यह पौधा गलत दिशा में उपस्थित हो तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलता है, जिसके कारण आर्थिक खाने का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में न रखें, नहीं तो यह पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बना रहता है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागिन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केस बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखें। पहली बार तुलसी के आसपास जो टन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, झांच गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे लगाएं। तुलसी के पौधे को हो दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से ही तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जेल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चलाना चाहिए और इसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे है थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी रखना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना लगाएं जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थानों पर रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और मां तुलसी का अपमान होता है।
तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें। जहां पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे हैं, जहां पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है। लक्ष्मी बीज से सरे, माया बीज से ही काम, बीज से क्लीन और वाणी बीज से है। इन बीजों को पूर्व में उच्चारण करके इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। श्रील रेम क्लेम एम वृंदावन ने स्वाहा इस दशा। अक्सर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से ही हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जाप करने मात्र से उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही शास्त्रोक्त आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सकेगी। धन्यवाद। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है, इसलिए तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही रोग व्याधि से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी के पूजन का महत्व निम्नलिखित है। तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी की पूजा कर से रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। तुलसी की पूजा करने से वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी की पूजा करने से मन शांत होता है। तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पूजन की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को धोकर साफ कर लें। फिर तुलसी के पौधे के सामने चौकी या आसन बिछा लें। चौकी पर तुलसी के पौधे के साथ एक जल कलश, एक दीपक, एक धूप बत्ती, एक चंदन का टीका, एक फूल का हार और कुछ तुलसी के पत्ते रखें। फिर तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर जल, फूल, चंदन और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर तुलसी के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाई। इसके बाद तुलसी के सामने भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी के पूजन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। तुलसी का पूजन हमेशा सुबह के समय करें। तुलसी का पूजन साफ सुथरे स्थान पर करें। तुलसी का पूजन करते समय मन को शांत रखें। तुलसी के पूजन के बाद तुलसी के पत्तों को खाएं। तुलसी का पूजन करने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। तुलसी का अर्चन करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी के पूजन का महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और उन्हें देवी लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी के पूजन से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पूजन के निम्नलिखित लाभ है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्यक्ति के पापों का नाश होता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र। तुलसी के सामने नित्य निम्नलिखित महामंत्र बोलने से व्यक्ति को अपार लाभ प्राप्त होते हैं। ओम जय तुलसी। तुलसी, तुम विष्णु की अर्धांगिनी, तुम लक्ष्मी का स्वरूप, तुम परम पवित्र हो। तुमसे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुमसे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम हमें आशीर्वाद दो। इस महामंत्र को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक बोलना चाहिए। इस महामंत्र को बोलने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी के पूजन का महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और उन्हें देवी लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी के पूजन से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पूजन के निम्नलिखित लाभ है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्यक्ति के पापों का नाश होता है। व्यक्ति को मोक्ष का प्राप्ति होती है। व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
तुलसी के सामने बोले। जाने वाले महामंत्र तुलसी के सामने नित्य निम्नलिखित महामंत्र बोलने से व्यक्ति को अपार लाभ प्राप्त होते हैं। ओम जाय। तुलसी तुलसी, तुम विष्णु की अर्धांगिनी, तुम लक्ष्मी का स्वरूप, तुम परम पवित्र हो। तुमसे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है।